ठीक है जी। चलिए, ये भी वादा करता हूँ कि वीडियोस आपको मिल जाएंगे 5 दिन के, मगर ये वीडियो उन्हीं को मिलेंगे जो कंप्लीटली 5 दिन अटेंड करेंगे वर्कशॉप को। ठीक है, तो वर्कशॉप की रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा 5 दिन की पूरी, मगर उन्हीं को मिलेगी जो 5 दिन कंटिन्यूस, है ना, इसको अटेंड करेंगे, उनको मिल जाएंगे। ओके, ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ, और दूसरा सबसे अहम बात क्या है कि बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी है, सब कुछ जल्दी में पाना है। तो जो बेसब्र है, जिनको सब्र नहीं है, जो जल्दबाजी में है, उनसे तो मैं अभी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि वर्कशॉप को छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे पास जल्दबाजी वाला कोई काम है नहीं। ठीक है, जो चाहते हैं कि बस जो भी हो फटाक से अभी मिल जाए, है ना, जिनको मतलब बिल्कुल भी शांति नहीं है। अपना आवाज बढ़ा लीजिए भाई कनक जी, मेरा यहाँ से प्रॉपर आवाज है, आप अपना बढ़ा लीजिए, ठीक है जी। तो जो जल्दबाजी में है उनके लिए तो ये वर्कशॉप कतई नहीं है। सब्र रखना पड़ेगा, मेरे साथ बहते चले जाना पड़ेगा। जो गुरु शिष्य की परंपरा है ना हमारी भारतीय, गुरु शिष्य की परंपरा, जो शिष्य गुरु के प्रति समर्पित होते हैं वो बहुत कुछ पाते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, सब्र ही आपको सब कुछ दिलाएगा, शांति ही आपको सब कुछ दिलाएगा। भागम भाग वो तो जन्मों जन्मों से भागम भाग चल रही है ना, इस चक्रव्यूह से तो भी निकलना होगा ना, इसलिए तो इतना भागम भाग चल रही है। तो शांति रखिएगा, जो जल्दबाजी में है वो तो अभी लीव कर लीजिए, क्योंकि 5 दिन वर्कशॉप चलने वाला है। ठीक है जी, तो बहुत सारा कुछ प्रोटोकॉल भी होते हैं, वो भी समझाने होते हैं, है ना। तो एकदम मस्त स्टैंड बाय मोड पर बैठिए। कोई कैसे पड़ा हुआ है, कोई ऐसे है, कोई वैसे है। इंद्र कुमार जी सर बढ़िया से बैठ जाइए, अच्छे से वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं हम, है ना। नोटबुक पेन ले लीजिए, लिखेंगे हम आगे बहुत कुछ, सारा कुछ अच्छे से, है ना। हम्म। तो चलिए समझते हैं पहले रेकी क्या है ना। तो रेकी ये जापानी शब्द है, जिसका अर्थ होता है सार्वभौमिक ऊर्जा, अत्र तत्र सर्वत्र फैली हुई ऊर्जा, उसे कहते हैं रेकी ऊर्जा। ठीक है जी। भगवान बुद्धा ने रेकी ऊर्जा को बहुत अच्छे से लोगों को समझाया, उसके प्रयोग बताए, और उसके बाद डॉक्टर मिकाऊ उसे, जिनको रेकी का प्रणेता बताया जाता है, उन्होंने प्रेरणा लेकर रेकी ऊर्जा को सीखा, और फिर रेकी के चैनल्स बनते चले गए, और ये चैनल्स रेकी ऊर्जा को लोगों तक पहुंचाते गए। जैसे मैं भी एक रेकी चैनल बनकर, एक रेकी ग्रैंड मास्टर बनकर आपके सामने बैठा हुआ हूँ। अब दूसरी बात सबसे अहम, रेकी क्या तंत्र मंत्र है, जादू टोना है, काली विद्या है? बिल्कुल नहीं। रे, रेकी कतई भी जादू टोना तंत्र मंत्र यंत्र काली विद्या ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एकदम पवित्र ऊर्जा है, जो आप ही के इर्द गिर्द अत्र तत्र सर्वत्र फैली हुई है। मगर जागरूकता ना होने की वजह से, एक एक प्रॉपर वे ना होने की वजह से हम उससे अनभिज्ञ हैं, हम उससे दूर हैं। तो रेकी को हम इस इन 5 दिनों में बेहतरी से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। अब सबसे पहला जो पॉइंट आता है, ये पॉइंट आता है कि सर चलो सर सब ठीक है, रेकी भी ऊर्जा भी ठीक है, भगवान बुद्धा भी ठीक है, डॉक्टर मिकाऊ जी भी ठीक है, जो रेकी ग्रांड मास्टर थे उन्होंने रेकी ऊर्जा सब तक पहुंचाई, मगर हमारे मतलब का क्या है? सबसे पहले तो ह्यूमन माइंड यही सोचता है ना कि हमारे मतलब का कुछ है भी कि नहीं है इसमें। तो मैं आपको बता दूं, रेकी चिकित्सा, रेकी ऊर्जा, रेकी विद्या इतनी पावरफुल है कि आप रेकी सीख कर आपकी खुद की हीलिंग, मतलब खुद की चिकित्सा कर सकते हैं, और आपके परिवारजनों की भी रेकी चिकित्सा कर सकते हैं, और दूसरों की भी आप चिकित्सा कर सकते हैं। अब रेकी चिकित्सा में, रेकी हीलिंग में आप क्या क्या कर सकते हैं?
आप अपनी शारीरिक तकलीफें, अपनी मानसिक तकलीफें और आर्थिक तकलीफें, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, भौतिक, कौटुंबिक, मतलब ऐसा समझिए कि ए से लेकर जेड कैटेगरी की जो समस्या है आपके जीवन में, वो सारी समस्या आप रेकी चिकित्सा, रेकी ऊर्जा को सीख कर उससे निजात पा सकते हैं। अभी मुझे एक पॉइंट बताइए, एक बात बताइए, आपका जीवन आपका है, आपकी समस्याएं भी आपकी है, तो एक थर्ड पर्सन को कैसे पता चलेगा कि आपकी क्या समस्या है, आप किस बवंडर में फंसे हुए हैं, किस स्थिति में फंसे हुए हैं? ये तो आपसे बेहतर और कोई बता ही नहीं सकता। तो ऐसा क्या किया जाए कि हमारी समस्या हम खुद ही सुलझा पाए, क्योंकि थर्ड पर्सन तो इतनी बेहतरी से इतने डीप में तो जान नहीं पाएगा ना कि हम किस परिस्थिति में फंसे हुए हैं। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों का, सभी सभी का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और हर लेवल अलग 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 है। और आपकी समस्या जितनी बेहतरी से आप जानते हो, उतना थर्ड पर्सन कैसे जानेगा? क्योंकि कुछ पर्सनल चीजें भी होती है, कौटुंबिक चीजें भी होती है, वो आप थर्ड पर्सन को बता नहीं सकते। और रेकी ऊर्जा ही ऐसी ऊर्जा है, रेकी चिकित्सा, रेकी विद्या ही ऐसी विद्या है कि इसमें आप खुद सीखते हैं, खुद माहिर बनते हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर के लेवल तक जाते हैं और अपनी समस्याओं को आप खुद सुलझाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि रेकी इतनी पावरफुल है, इसके सिंबल्स इतने पावरफुल है कि आपको पग पग पर, जीवन के हर स्टेप पर ये आपको यूजफुल होने वाली ऊर्जा है। रेकी विद्या आपके जीवन के सारे आयामों को सफल बना देती है, खोल देती है। जैसे मैंने पहले ही कहा आप लोगों को कि जीवन आपका है, समस्या है आपकी, तो थर्ड पर्सन इतने बेहतरी से उसको जान नहीं पाएगा। तो सबसे अच्छी बात यह है ना कि हम ऐसी कोई चिकित्सा पद्धति, ऐसी कोई पावरफुल टेक्निक सीख ले और खुद की समस्या खुद ही हल कर ले, ताकि थर्ड पर्सन के पास जाना ही ना पड़े। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? और जैसे स्टेप बाय स्टेप आप रेकी में बढ़ते चले जाते हैं दोस्तों, तो आप पाते हैं कि आप दिन प्रतिदिन शारीरिक लेवल पे, आर्थिक लेवल पे, मानसिक लेवल पे स्टेबल होते चले जाते हैं, आपका लेवल अप होता चला जाता है। सीधी सी बात है। ऐसी टेक्निक सीख ली जाए कि किसी की हेल्प की जरूरत ना पड़े। देखिए, एक पॉइंट वाली बात बताता हूं, अच्छे से समझिए इसको, बढ़िया तरीके से समझिए, खास करके महिलाएं। हम जितना दूसरों पर आधारित रहेंगे, हमारा जीवन जितना दूसरों पे आधारित रहेगा, उतने ही हम दुखी रहेंगे। जब तक आप पावरफुल नहीं बन जाते, ज्ञानी नहीं बन जाते, तो किसी पे डिपेंड रहने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब आपके जीवन के फैसले अगर कोई दूसरा लेता हो आज की तारीख में भी, तो इससे बड़ी बदनसीबी कोई नहीं है। जीवन आपका है, फैसला कोई दूसरा ले रहा है, तो जीवन बेहतर बनेगा कैसे? तो क्यों ना रेकी सीख ली जाए। अब चलो, रेकी से फायदा क्या होगा? रेकी से सबसे पहले आपका अंतर्मन पावरफुल बन जाता है। जब अंतर्मन पावरफुल बन गया, मन आपका मजबूत हो गया, मानसिक तौर पे आप स्ट्रांग हो गए, तो आप जीवन बहुत बेहतरी से जी सकते हैं। और जिसका मन स्थिर हो गया, तो फिर उसको सब कुछ पाना बहुत आसान हो जाता है, सीधी सी बात है। अब देखो, रेकी से एक जो सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जो महिलाएं हैं, हाउस वाइफ है, वो बाहर काम के लिए, किसी नौकरी के लिए, किसी जॉब के लिए नहीं जा सकती। तो रेकी सीखकर, रेकी ग्रैंड मास्टर बनकर आप घर से दूसरों को रेकी सिखा सकती है। और रोज का कितना देना है? 1 से 1.5 घंटा आपको रोज का देना है सिर्फ। उसमें आप परिवार भी संभाल लेंगे,
और रेकी ग्रैंड मास्टर बनने पर अपने आप को पावरफुल भी महसूस करोगे और एक इनकम जनरेट कर पाओगे। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ वैसे आप दूसरे लोगों को सिखाएंगे, उससे आप एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। और आर्थिक तौर पर, आर्थिक लेवल पर जब आप अप हो जाते हो तो बहुत फर्क पड़ता है जिंदगी में, है ना, बहुत फर्क पड़ता है। तो आज की जो असहाय स्थिति है उसको बेहतर बनाने के लिए रेकी सीखना बहुत अनिवार्य है। और हर घर में किसी न किसी सदस्य को रेकी सीखना बहुत ही आज के सांप्रत समय में जरूरी है दोस्तों। क्योंकि रेकी आपके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सभी पहलुओं को कवर करती है। समस्याएं तो है ही जीवन में और रहेंगी, मगर उन समस्याओं के सामने कैसा अडिग खड़ा रहा जाए, उन समस्याओं का सामना किया जाए। पता है ना, ईश्वर ने भी पृथ्वी पे अवतार लिए तो उन्होंने भी कोई कम समस्याओं का सामना नहीं किया। जैसे श्री राम जी है, श्री कृष्ण जी है, बहुत सारे ईश्वरों ने अवतार लिया, तो क्या उनके जीवन में समस्याएं नहीं थी? मगर वो काबिल थे, अपने गुरुओं से शिक्षा लेकर वो इतने स्ट्रांग थे, इतने पावरफुल थे कि वो समस्याओं से लड़ सकते थे। क्या आपके पास ऐसा कोई साधन है कि आपके जीवन में आने वाली समस्याओं को लड़ने के लिए आपके पास कोई साधन है? नहीं है ना। तो रेकी को साधन बनाकर जब रेकी की साधना आप करेंगे तब जीवन में आने वाली समस्या आपको छोटी लगने लग जाएगी और जीवन आसान लगने लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि सिर्फ भाषण लग रहा है? जरा हाथ ऊपर करेंगे भाई, वर्कशॉप समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? हाँ, मैं सबसे पहले ही बोला हूँ, जिसके पास शांति और सब्र होगा वही बैठे वर्कशॉप में। जल्दबाजी वालों के लिए काम नहीं है। है जी। हम्म। और इन 5 दिनों में तो बहुत सारी प्रोसेस करेंगे हम, सिर्फ भाषणबाजी नहीं, बहुत कुछ होगा, है ना। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। है जी। हाँ, आपके जन्मों जन्मों की नेगेटिविटी को, जन्म से लेकर अब तक की नेगेटिविटी को भी तो रिमूव करना पड़ेगा। किसी भी विद्या, किसी भी साधन को अगर आपको सहज बनाना है, उसको साधना बनाना है, तो वो प्योरिटी भी तो आप में होनी चाहिए। तो इन 5 दिनों में वो प्योरिटी हम लेकर आएंगे और उस विद्या के लायक आपको बनाएंगे। ठीक है जी। तो नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, रेकी के विषय में हम अच्छे से जान लेते हैं। क्योंकि हम जो विद्या सीख रहे हैं, जिसे हम साधन बनाकर साधना आगे करने वाले हैं, तो उसके विषय में ज्ञान भी तो होना बहुत जरूरी है ना। इसलिए लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लिखा हुआ आपको बहुत टाइम तक याद रहता है। तो जो सदस्य अभी नहीं लिख रहे हैं तो 5 दिनों के बाद तो लिखना ही पड़ेगा, तो उससे अच्छा अभी लिखना शुरू करें। लिखना बहुत जरूरी है दोस्त। ठीक है जी। तो रेकी के विषय में लिखते हैं। ये वर्कशॉप दूसरे वर्कशॉप से बहुत अलग और यूनिक होने वाला है दोस्तों। मेरे साथ साथ आपको बहते चलना ही होगा, तभी आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज को समझ पाएंगे। तो लिखना बहुत जरूरी है। चलिए, आप लोगों के लिए एक सुविधा में कर देता हूं। तो सुविधा क्या है कि आज का वर्कशॉप आप में से बहुत सारे लोगों ने नोटबुक और पेन नहीं ली होगी, तो इसकी रिकॉर्डिंग मैं आज रात को दे दूंगा, सिर्फ आज की ही। मगर लिखना तो जरूरी है, ठीक है? अभी नोटबुक और पेन लेकर बैठे हुए हो मगर लिखना है, ठीक है जी। चोरी मत करना। देखिए, जीवन में यही तो सीख है सबसे, कि हमने जहां जहां भी चोरियां की, टाइम की, अपने आप का 100% देना था, वहां दिया नहीं, तो उसका भुगतान तो आपको करना ही होगा। किसी भी फॉर्म में, किसी भी प्रकार में आपको जिंदगी में वो टाइम, वो मेहनत देनी ही देनी है। ठीक है जी। ये सीख लेकर चलिए। तो ईमानदारी से पूरा वर्कशॉप करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से पढ़ेंगे।
चलिए मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ, आपको सब कुछ लिखना है स्टेप बाय, ठीक है। चलिए भाई तैयार हो जाइए लिखने के लिए। मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ यहाँ से। मगर रेकी, वो आपकी बेहतरी के लिए होगा, ठीक है। रेकी उपचार पद्धति, नीचे टॉपिक लिखे। चलिए लिखिए अब, रेकी उपचार पद्धति। लिखना मेरे दोस्तों बहुत जरूरी है आपके लिए, तो लिख लीजिए प्लीज। देंगे। डॉक्टर मिकाउसई, डॉक्टर मिकाउसई रेकी के प्रणेता माने जाते हैं। नीचे लिखेंगे रेकी क्या है, और कुछ कुछ शब्द जो है मैं बहुत ही सरल हिंदी भाषा में लिखाऊंगा, जिससे आपको समझना आसान हो जाए। तो लिखिए, रेकी एक जापानी शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ सार्वभौमिक ऊर्जा है। इसका शाब्दिक अर्थ सार्वभौमिक ऊर्जा है। मतलब रेकी हमारे आसपास के वातावरण में तो है ही, मगर यह ऊर्जा ब्रह्मांड से लेकर पाताल तक व्याप्त है। रेकी शब्द का संधि विच्छेद करने पर रे और की, शब्द की जगह वाक्य लिखिए। रेकी शब्द की जगह वाक्य लिखिए। रे और की, ये दो शब्द मिलते हैं।
रे का अर्थ सार्वभौमिक, मतलब सर्वत्र व्याप्त ऊर्जा। और की का अर्थ सार्वभौमिक, मतलब सर्वत्र व्याप्त लिखिए, ऊर्जा मत लिखिए, सर्वत्र व्याप्त। और की का अर्थ ऊर्जा होता है। रेकी एक उपचार पद्धति है। जिसके द्वारा व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है। इस तकनीक के अनुसार प्रत्येक आदमी के अंदर एक प्राण चक्र होता है। और पूरा जीवन इसी के इर्द गिर्द चलता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके अंदर यह शक्ति बहुत अधिक होती है। लेकिन धीरे धीरे इस शक्ति को ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। चलिए दोस्तों, तो अभी हमने ये टॉपिक लिखा। अब इस टॉपिक को हम समझ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि रेकी को आप बहुत बेहतरी से समझ पाए, इसीलिए पूरी थियरी में आपको लिखवा रहा हूं, और फिर उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन रखेंगे, ठीक है, स्पष्टीकरण रखेंगे। देखिए, जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि रेकी जो वाक्य है वो दो शब्दों से बना है, रे और की। तो रे का अर्थ हो गया सार्वभौमिक ऊर्जा, मतलब सर्वव्याप्त जो ऊर्जा है ना, जो प्राण ऊर्जा है। इस प्राण ऊर्जा को रेकी कह सकते हैं। अब रेकी एक हीलिंग पद्धति है जिसमें हम हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। और रेकी से
हम आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहां पर लिखा कि प्रत्येक व्यक्ति के पास एक प्राण चक्र होता है, जिसे वो प्राण ग्रहण करता है, जिससे उसका आभा मंडल, उसके सातों चक्र ऊर्जान्वित होते हैं और वो एक स्वस्थ जीवन जीता है। और जैसे हमने लिखा कि एक बच्चा ज्यादा से ज्यादा प्राण ऊर्जा संग्रहित करे हुए होता है, मगर हम जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं वैसे वैसे ये प्राण ऊर्जा का प्रभाव और ये प्राण ऊर्जा कम होती चली जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक छोटे बच्चे के अंदर पवित्रता और सौम्यता होती है, उसके पास कोई तर्कशील मन नहीं होता है। मगर वह बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, एक पुख्त वय में वो आता है, तो वैसे वैसे उसका मन भी तर्कशील हो जाता है। और जहां तर्क होता है वहां पर प्राण ऊर्जा का फ्लो कम हो जाता है, पवित्रता अपने आप कम हो जाती है और ऊर्जान्वित आप बहुत ही कम महसूस करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने रेकी को समझा है। अब और भी बेहतरी से उसको जानेंगे और समझेंगे। तो लिखिए, रेकी के माध्यम से हम रेकी के माध्यम से हम मानव अस्तित्व में व्याप्त ऊर्जा को रेकी के माध्यम से हम मानव अस्तित्व में व्याप्त ऊर्जा को न सिर्फ नियंत्रित कर सकते हैं, रेकी के माध्यम से हम मानव अस्तित्व में व्याप्त ऊर्जा को न सिर्फ नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि रेकी हमारे शरीर, मस्तिष्क, बल्कि रेकी हमारे शरीर, मस्तिष्क, भावनाओं एवं आध्यात्मिक स्तर पर भी, बल्कि रेकी हमारे शरीर, मस्तिष्क, भावनाओं एवं आध्यात्मिक आध्यात्मिक स्तर पर भी सकारात्मक असर डालती है। सकारात्मक असर डालती है। रेकी द्वारा सर्वव्यापी एवं रेकी द्वारा सर्वव्यापी एवं सार्वभौमिक प्राण शक्ति को रेकी द्वारा सर्वव्यापी एवं सार्वभौमिक प्राण शक्ति को संपूर्ण विकास के लिए प्रयोग किया जाता है। संपूर्ण विकास के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि वास्तव में व्यक्ति में जन्म से ही विद्यमान होती है।
जो कि वास्तव में व्यक्ति में जन्म से ही विद्यमान होती है। परंतु प्राय हम उसके प्रति अनभिज्ञ रहते हैं। परंतु प्रायः हम उसके प्रति अनभिज्ञ रहते हैं। चलिए अब इस टॉपिक को हम समझ लेते हैं। रेकी से हम क्या कर सकते हैं? जो हमारे पास बहुतायत प्रचुरता में कुछ ऊर्जाएं है या प्राण तत्व है, तो उसे हम नियंत्रित कर सकते हैं और हमारे शरीर, मस्तिष्क और भावनाओं और आध्यात्मिक स्तर को हम सकारात्मक कर सकते हैं। और रेकी से हम हमारे जीवन का संपूर्ण विकास कर सकते हैं। रेकी हम जब जन्म लेते हैं तब से ही हमारे साथ में होती है, मगर हमारी जागरूकता ना होने की वजह से हम उसको जीवन में अप्लाई नहीं करते, उसका इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उसके प्रति हमारी जागरूकता नहीं है। जैसे ह्यूमन माइंड इजी टू यूज चीजों को हमेशा याद रखता है, उसे अप्लाई करता है और उसे रोजाना प्रयोग में भी लाता है, मगर जैसे जैसे नए नए आविष्कार होते हैं वैसे वैसे हम हमारी अंदरूनी शक्तियों से दूर होते चले जाते हैं, क्योंकि हमें सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, तुरंत चाहिए। मगर आध्यात्मिक प्रगति धीरे धीरे होती है और प्राण ऊर्जा, रेकी ऊर्जा साधन नहीं है, साधना का विषय है। तो जितनी साधना बेहतरी से करेंगे उतने बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। चलिए फिर से लिखते हैं, आगे का टॉपिक लिखेंगे। रेकी प्रशिक्षण के पहले चरण में रेकी प्रशिक्षण के पहले चरण में हम इस सार्वभौमिक ऊर्जा के प्रति जागरूक होते हैं। हम इस सार्वभौमिक ऊर्जा के प्रति जागरूक होते हैं। हम इस सार्वभौमिक ऊर्जा के प्रति जागरूक होते हैं। रेकी प्रशिक्षण का प्रारंभ रेकी प्रशिक्षण का प्रारंभ स्टूडेंट्स के स्वैच्छिक स्वीकृति से होता है। स्टूडेंट्स के स्वैच्छिक स्वीकृति से होता है। ऐसा माना जाता है कि रेकी को हम नहीं बल्कि रेकी हमें चुनती है। ऐसा माना जाता है कि हम रेकी को नहीं बल्कि रेकी हमें चुनती है। तो जैसे हमने ये टॉपिक लिखा, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि पहले चरण में हम रेकी से रूबरू होंगे। हमारे शरीर में और हमारे हाथों में
रेकी को हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तब महसूस करेंगे, जब उसको हम कॉलिंग करेंगे, उसका आवाहन करेंगे, तब आप अपने पूरे शरीर में झंझनाहट का अनुभव प्राप्त करेंगे, अपने दोनों हाथों में झंझनाहट का, वाइब्रेशन का अनुभव आपको होगा। और जैसे यहां पर हमने लिखा कि रेकी आपकी स्वीकृति पे है, अगर आपकी मर्जी है तो आप बेहतरी से इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि कितना जुनून और कितना पैशन रेकी सीखने के विषय में आपका है, तो उतने ही आप एक बेटर रेकी मास्टर बनते हैं। और जैसे हमने लिखा और जैसे बताया है डॉक्टर मिकाऊ हुसैन ने कि आप रेकी को नहीं चुनते हैं, रेकी आपको चुनती है, रेकी आपको चुनती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, थियरी लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब यहाँ पर ह्यूमन साइकोलॉजी को अगर हम समझेंगे तो जब हम कुछ लिखते हैं तो हमारा माइंड उसको ज्यादा देर तक याद रखता है और उसे हम बहुत ही गहराई से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर थियरी लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पीडीएफ में दे भी दूंगा आपको तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पे स्पष्टीकरण नहीं होगा, एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। तो इसलिए लिखना बहुत जरूरी है दोस्तों। जब लिखेंगे तो बेहतरी से रेकी ऊर्जा को समझ पाएंगे और इस हीलिंग पद्धति को आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो लिखिए, रेकी एक ऐसी तकनीक है, रेकी एक ऐसी तकनीक है जो हमारे दिमाग को तनाव से मुक्ति दिलाती है। मन हल्का करती है, और भावनाओं को मजबूत करती है। प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से शरीर के सारे दोषों को दूर करती है। अब हम ये टॉपिक जो लिख रहे हैं, तो रेकी क्यों सीखनी चाहिए, उस पर ये टॉपिक है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से आपके शरीर के सारे दोषों को दूर करती है, शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालती है, शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालती है। अगर आपका किसी और चिकित्सा पद्धति से, अगर आपका किसी और चिकित्सा पद्धति से इलाज चल रहा है, तो उसमें सहयोग करती है। यह दवा के कुप्रभाव को कम करती है।
शरीर की ऊर्जा और आपकी क्षमता में वृद्धि करती है। शरीर की ऊर्जा और आपकी क्षमता में वृद्धि करती है। रक्त संचार की प्रक्रिया को ठीक करती है। रक्त संचार की प्रक्रिया को ठीक करती है। आपके सभी चक्रों को यह बैलेंस करती है, एक्टिव करती है। यह बैलेंस और एक्टिव करती है। जिससे आप शारीरिक और मानसिक लाभ प्राप्त करते हैं। रेकी की मदद से आप अपने प्रियजनों को पालतू जानवरों को पेड़ पौधों को ठीक कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को समझ लेते हैं दोस्तों। रेकी हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करती है। हमारे शरीर से जो भी टॉक्सिक है या जो भी टॉक्सिन है उसको बाहर निकालती है। या हमारी कोई दवा चल रही है एलोपैथिक या कोई भी, तो उसके पावर को बढ़ाती है और सिमिलर असर करती है, ताकि उस दवा का भी असर हो और रेकी का भी अपना विशेष प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे होता है। रेकी आपके शरीर के सभी चक्रों को एक्टिव करती है, बैलेंस करती है, जिससे आपका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है और आपको शारीरिक और मानसिक लाभ प्राप्त होने शुरू हो जाता है। रेकी से आप अपने स्वजनों को, पालतू जानवरों को, पेड़ पौधों को ठीक कर सकते हैं, उनको एक नवजीवन दे सकते हैं, उनके जीवन में आप पॉजिटिविटी ला सकते हैं। चलिए आगे लिखते हैं। रेकी जीवन शक्ति और आत्म संरक्षण का उपहार है। रेकी जीवन शक्ति और आत्म संरक्षण का उपहार है। जो सभी प्राणी, पशु, जीव जंतु और मनुष्यों के लिए वरदान है। रेकी का रेकी का हमारी आत्मा के साथ
उच्च कनेक्शन है। जो सभी जीवित जो सभी जीवित वस्तुओं में प्राण का माध्यम बनता है। हम सभी जीवन को ठीक करने हम सभी जीवन को ठीक करने और संरक्षित करने के लिए सर्वज्ञानी ज्ञान के साथ पैदा हुआ है। सर्वज्ञानी ज्ञान ज्ञान के साथ पैदा हुआ है। उसके साथ रेकी उत्प्रेरक का काम करती है। उसके साथ रेकी उत्प्रेरक का काम करती है। बहुत से लोग मानते हैं कि जब आप रेकी के सिद्धांतों को जब आप रेकी के सिद्धांतों को अपनाने के लिए तैयार होते हो, तब यह ब्रह्मांड आपको रेकी सिखाने के लिए किसी न किसी गुरु को किसी न किसी गुरु को आपके लिए नियुक्त करता है। व्यक्तिगत रूप से कहा जाए तो रेकी अपने अनंत ज्ञान और बिना शर्त प्यार के साथ आपको ढूंढ ही लेती है। जब आपको इसकी आवश्यकता होती है। तो दोस्तों यहाँ पर समझ लेते हैं कि रेकी एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है और आप रेकी को नहीं चुनते हैं मगर रेकी आपको चुनती है।
क्योंकि हमारे जितने विचार होते हैं इनकी सारी तरंगे ब्रह्मांड में व्याप्त होती है। इसीलिए आपके विचार तरंगों के स्वरूप में जब ब्रह्मांड में जाते हैं तो आप अपने जीवन में जो भी बेहतरी चाहते हैं तो रेकी उसका एक माध्यम बनती है और रेकी आपको चुनती है। तो इस वर्कशॉप में आपका आने का सबसे बड़ा कारण आप यही समझिए कि ब्रह्मांड ने आपको प्रेरित किया है रेकी सीखने के लिए, और आपने रेकी को नहीं चुना है, रेकी ने आपको चुना है बिना शर्त के, है ना। ठीक है, तो जैसे ही आप रेकी को अपनाते हैं तो आप सीधा सीधा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से, प्राण ऊर्जा से, रेकी ऊर्जा से कनेक्ट हो जाते हैं। चलिए, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। कल हम फिर से सेशन करेंगे, थोड़ा बहुत कल भी लिखेंगे। फिर ठीक है दोस्तों, डिटेल में लिखा हमने सब, और इस तरह से वर्कशॉप जो है वो चलने वाला है। तो जैसे मैंने कहा, आपको जल्दबाजी वाला काम यहाँ पर नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो आज तो पहला दिन था, आप में से बहुत सारे लोगों ने नोटबुक और पेन नहीं ली होगी, तो उसके हिसाब से मैं आप सबको आज का वीडियो की रिकॉर्डिंग दे दूंगा। मगर अब यहाँ पर बात ईमानदारी की है। अगर आज आपने नहीं लिखा है तो वीडियो मिलते ही आपको ये समझना है कि आप बिल्कुल वर्कशॉप में ही बैठे हुए हैं और आपको टॉपिक टू टॉपिक लिखना है। देखिए, मैंने आपको टॉपिक टू टॉपिक लिखवाया भी और सब कुछ समझाया भी। तो सबसे पहली बात हमें क्या समझ में आई? सबसे पहली बात हमें ये समझ में आई कि आप रेकी को नहीं चुनते हैं, रेकी माँ खुद आपको चुनती है। क्योंकि ये क्या है? यूनिवर्सल ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, अत्र तत्र आपके आसपास इर्द गिर्द हर जगह ये मौजूद है। तो आप रेकी माँ को नहीं चुनते, रेकी माँ आपको चुनती है। ये हमने यहाँ पे समझा। ठीक है। और रेकी ना केवल आपके आध्यात्मिक जीवन को, मगर आपके जीवन के सारे आयामों को सफल बनाती। हमारे केंद्र में क्या है? हमारा मन, है ना। तो जब आपने मन को ही साध लिया रेकी ऊर्जा द्वारा, रेकी चिकित्सा द्वारा, तो समझिए आपने सब साध लिया। मन के हारे हार और मन के जीते जीत, है ना। जब आपके चक्रास पावरफुल हो जाएंगे तो आपका ओरा पावरफुल हो जाएगा, और जब आपका ओरा, आपका आभा मंडल पावरफुल हो जाएगा तो भौतिक और पराभौतिक जो भी समस्याएं हैं वो अपने आप दूर हो जाएंगी। पराभौतिक मतलब समझते हो क्या आप लोग? पराभौतिक समस्याएं क्या होती है? जानते हैं क्या पराभौतिक चीजें क्या होती है? नहीं जानते? वही पराभौतिक चीजें मतलब ऊपरी हवा, काला जादू, मंत्र तंत्र, काली विद्या, ये वो, है ना। सीधी सी बात है ना, जब पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है। अगर शास्त्रोक्त मंत्र है तो तांत्रोक्त मंत्र तंत्र भी है, मगर रेकी आपको इन सबसे बचा लेती है। इसमें कोई हिमालय जाने की जरूरत नहीं है, ना घोर तपस्या करने की जरूरत है, सिर्फ सीखना है और अप्लाई करना है, बस इतना आसान है। इसीलिए रेकी बहुत जल्द परिणाम देती है। ठीक है जी, समझ लिया सब कुछ? क्या आपके किसी के कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई पूछना चाहता है कुछ? तो मैं माइक ओपन कर रहा हूं, मगर डिसिप्लिन हम बनाएंगे। हम यहाँ पर एक परिवार है और परिवार की तरह ही रहेंगे। तो जिनको प्रश्न पूछना होगा, चैट बॉक्स में नहीं, ऐसे हाथ ऊपर करना है। ठीक है जी। तो मैं उनका नाम पुकारूंगा, तभी आपको माइक ओपन करना है, अन्यथा माइक बंद ही रखना है। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, अपने माइक आपको बंद रखने हैं। जो ऐसे हाथ करेगा मैं उनसे सवाल जवाब करूंगा। बीच में कोई भी अपना माइक ऑन ना करे।
ठीक है जी। हाँ, अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, आपको करना है, तो आप कर सकते हैं। कोई मेंटोर, कोई टीचर, है ना, ऐसा मौका नहीं देता है। तो इस मौके को आप मत गवाइए। है किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है? हाथ ऊपर करेंगे इस तरह से। सुनीता जी बोलिए, सुनीता जी। मोहिंदर सर सिंह, नमस्कार। इतना समझाने के बाद भी आप अगर माइक बंद नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा सर? माइक बंद कर लीजिए सर। हाँ सुनीता जी। हेलो सर, नमस्कार, हरिओम। सर बहुत अच्छा लगा मुझे रेकी के बारे में आपसे जान के। मैं रेकी हीलर हूँ, लेकिन इतना अच्छे से आपने इंट्रोडक्शन दिया है कि मुझे लग रहा है कि मैं हर एज में कहीं पे भी आपसे कैसे सीख लूं, वैसा हाल है मेरा। और अभी एक शब्द जिससे कि अभी आपने क्या बोला, चक्रों का चक्र सही होंगे तो ऑरा सही होंगे। इसमें भौतिक और पराभौतिक तत्व, जो तंत्र मंत्र जो होते हैं, उसके बाद सर थोड़ा सा मिस हो गया, नेटवर्क इशू था। वो क्या मैं जान सकती हूँ, क्या बोला आपने? रेकी ऊर्जा आपको इतना परिपूर्ण कर देगी कि चक्रास बैलेंस कर देगी, और चक्रास बैलेंस रहेंगे तो आभा मंडल आपका पावरफुल हो जाएगा। जब आभा मंडल आपका पावरफुल हो जाएगा तो कोई भी नेगेटिव चीज आपके आसपास भी भटक नहीं सकती है। अगर जी है सर। भी तो वो कट जाएगी, रिमूव हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। जी। और सर ये जो हम हिंदी नोट लिख रहे थे, उसमें रेकी जीवन शक्ति और आत्म संरक्षण का उपहार है, जो सभी भगवान के प्राणियों के अनुवांशिक मेकअप, वो जो वर्ड है उसके बाद मेरे को समझ में नहीं आया सर, क्या है वो? हम सब ह्यूमन माइंड, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, तो जीन्स होते हैं ना हमारे जीन्स, जी। हमारे जीन्स को भी ये दुरुस्त कर देती है। अगर कोई खानदानी बीमारी बोलते हैं ना किसी किसी को, जैसे हाँ, अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग बोलते हैं, तो वो भी दुरुस्त हो जाता है रेकी से। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, ग्रेटिट्यूड सर। भाई हमारे यहाँ तो बड़े बड़े रेकी ग्रैंड मास्टर, हम माफी चाहेंगे, मतलब रेकी माँ ही उनको हमसे जोड़ती है। बड़े से बड़े रेकी ग्रैंड मास्टर सब रटा रटाया हुआ सीख के आते हैं और परिणाम मिलते नहीं है। और देखिए, बड़ी बात नहीं करते हमारे, तो वीडियो ही आपको सब कुछ बताएंगे। अभी गए महीने की बात है, बड़ी बात नहीं है, गए महीने की बात है। कोमा में एक्सीडेंटल केस था, कोमा में पेशेंट था। डॉक्टर बोल रहे थे कि ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़ेगा, खोपड़ी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, मगर हमने एक भी ऑपरेशन नहीं होने दिया। वो वीडियो अगर आप देखें तो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, या तो मैंने ग्रुप में दिया हुआ है। हमने लास्ट तक उस पेशेंट को कोमा से बाहर लाने से, और व्हील चेयर पर 10 दिन 12 दिन के अंदर अंदर उनको व्हील चेयर तक हम लेकर आए। कभी हाथों की मूवमेंट नहीं हो रही थी, कभी आंखें नहीं खोल रहे थे, कभी बात नहीं कर पा रहे थे, मगर 10 से 12 दिन के अंदर अंदर इतनी हीलिंग हमने और हमारे मास्टर्स ने दी। और रेकी माँ ने हमें इतना सहयोग किया, इतना सहयोग किया, कि हमने उनको दूसरे ही दिन, जैसे आज रात 11 बजे एक्सीडेंट हुआ, और दूसरे ही दिन सुबह हमने उनको कोमा से हम बाहर लेकर आए। और ऐसे बहुत सारे किस्से हैं हमारे पास। डाइवोर्स के बहुत ज्यादा है। अबे तो पर्सनल मामला है, इसीलिए कोई वीडियो वगैरह बना के देता नहीं है। तो ये डाइवोर्स के मामले भी परिवार जोड़ने का काम हमने किया। मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना रिश्तों में, सबसे बड़ा क्या होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग। ये सबसे बड़ा जहर है। और ये कैसे दूर होगा? जब रेकी माँ को आप सीखेंगे, सिंबल्स को सीखेंगे, बिना बताए रिश्तों को अच्छा कर लीजिए, बढ़िया बन जाएंगे, बेहतर बन जाएंगे, है ना। सब कुछ बेहतर होता है। मैंने कहा ना, आपका शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक बेहतरी, रिश्तों में बेहतरी, ए से लेकर जेड कैटेगरी की जो भी समस्या है आप दूर कर सकते हैं। और जितना डिटेल में हमारे पास ज्ञान है, वो कहीं पर भी नहीं है। और इतना डिटेल में कोई नहीं सिखाता है। इसी का इसलिए था। मैंने शुरुआत में ही बोला कि जिसके पास सब्र हो, शांति हो, रुकिए। और जिसके पास सब्र और शांति नहीं हो, रिमूव हो जाए, लीव हो जाए। क्योंकि हम क्वालिटी पीपल चाहते हैं भाई, हम सबको नहीं सिखाना चाहते। रेगी माँ चुनेगी, आपको जोड़ेगी हमसे, हमें कोई एफर्ट नहीं करना है। जिस फॉर्म में हमें सब कुछ मिला हुआ है, वही फॉर्म में हम सब कुछ आपको देंगे। बस बात है आपके सब्र की।
आपके पास शांति होनी चाहिए, सब कुछ मिलेगा और इतना डिटेल में मिलेगा जो कहीं नहीं मिलने वाला है। कौन लिखवाता है, कौन इतनी मेहनत करता है? भाई ये पीडीएफ दे दिया, अब इसको पढ़ते रहो, समझते रहो। हमने लिखवाया भी और उसको एक्सप्लेन भी किया है जी। चलिए, और कोई आगे है किसी सर का? सर 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 एक एक ये जो उनका पराभौतिक तत्व का जो था, ये आपके यूट्यूब चैनल में ऐसा कुछ अनुभव आपने डाला है? वो कौन देगा, आप देंगे क्या? मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा। कोई नहीं देता है बहन जी। कोई देगा क्या ऐसी चीजें? डाइवोर्स का अगर उनका सही हुआ हो तो कोई बोलेगा कि मेरा डाइवोर्स होने वाला था? यूट्यूब चैनल पे कौन देगा? पूरा इंडिया जैसे, देखेगा, पूरा वर्ल्ड देखेगा। कौन देगा? थैंक कोई नहीं देता है। ठीक है जी। यू सर। चलिए माइक बंद कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब कौन है, किसी को कोई पूछना है, कोई क्वेश्चन है किसी का? पूछ सकते हैं, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। हाँ, मुस्कान कौर जी बोलिए। आपके तो चेहरे पे भी मुस्कान है और नाम में भी मुस्कान है, बहुत अच्छी बात। बोलिए मुस्कान जी। थैंक यू सर। मैंने 10-12 साल पहले रेखी सीखी हुई थी। हाँ, फर्स्ट सेकंड पर वही, फिर मैं कर नहीं सकी, उसको कंटिन्यू नहीं कर सकी। थोड़ा बहुत मुझे मास्टर सिंबल बस वो याद है, उसी से मैं अपना कभी कभी इमरजेंसी होती है तो कर लेती हूँ। बट मेरी अभी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स आ गई है, जैसे मेरे नी में प्रॉब्लम है, नी में गैप है और स्लिप डिस्क है। तो क्या अब ये इससे क्योर हो जाएगा जैसे अब हम रेकी स्टार्ट करेंगे? ये तो ये हो गया ना हाँ जी। कि हम ईश्वर को बोल रहे हैं कि भाई पहले आप हमको, आप है ना जो प्रसन्न हो जाओ, हमको दर्शन दे दो, तब मैं आप में विश्वास करूंगा या करूंगी। नहीं नहीं, मैंने किया हुआ है पर दोबारा सीखना चाहती हूँ, और भी मतलब अपना किया कुछ हुआ है क्या? उसकी प्रैक्टिस की क्या? उसको अप्लाई किया? सर मैंने उस टाइम अप्लाई किया था जब मैंने सीखा था, मेरे हस्बैंड आर्मी 12 में साल थे। पहले किया था ना माते। इसके अब तो आप बाद भूल गए, सब छोड़ दिया आपने। इसके बाद छोड़ दिया, तो अभी अट्यूनमेंट तो मेरी दोबारा से सब कुछ चाहिए। यहाँ पर हम आपको ABCD से ले चलेंगे, रूट से ले चलेंगे और बेहतरीन बनाएंगे। ठीक है जी। आप सेकंड डिग्री सब करवाएंगे? सेकंड डिग्री या नहीं हम है? फर्स्ट लेवल से ही शुरुआत कराएंगे आप लोगों को सब। तो सेकंड के सिंबल्स अगर आप सब देंगे। पहले आप अपना रूट तो समझ जाइए। 12 साल पहले रेकी अलग थी, अब रेकी अलग है। ज्ञान हमेशा अपडेट होता चला जाता है माते। हाँ, कोई नहीं लीव कर सकता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप जानकारी सब रखते हैं मगर रूट में समझते हैं कि हम सिर्फ, अब यूट्यूब का जमाना है, रील का जमाना है, 30 सेकंड में दूसरा वीडियो चाहिए, हर 30 सेकंड में दूसरा वीडियो चाहिए। और यही तो आपकी असफलताओं का और आपकी समस्याओं का कारण है। मन ठहरता नहीं है। जिसका मन मन ठहर गया वो सब कुछ पाएगा। ठीक है जी। थैंक यू और तो सर। कोई प्रॉब्लम है नहीं मुस्कान जी, सब तो बढ़िया है आपका। सिर्फ शारीरिक तकलीफ है, बाकी तो सभी बढ़िया चीजें लग रही है, सब कुछ बढ़िया लग रहा है। आपकी थर्ड आई पे मैं जब देख रहा हूँ, सब कुछ स्टेबल है, बढ़िया है, अच्छा है। ठीक है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कुछ है बट ठीक है ना, बढ़िया ही है। देखिए ईश्वर जो हमें देता है ना, यही तो बात है। ह्यूमन साइकोलॉजी तो यही बोलती है, जो हमारे पास है हम उसकी तवज्जो नहीं करते, इज्जत नहीं करते, है ना। भगवान हमें जो देता है उसमें खुश रहना बहुत जरूरी है, फिर आगे प्रगति होती ही रहेगी। तो वो श्रद्धा और विश्वास बना के रखना भी बहुत जरूरी है जी। चलिए अब आगे का प्रश्न लेते हैं। कोई है, किसी को कुछ पूछना है? कोई सवाल है, कोई डाउट है? मुस्कान जी अभी माइक बंद कर लेंगे और किसी का माइक अगर ओपन है वो बंद कर लेंगे। ठीक है, कोई सवाल है किसी का, कुछ पूछना है किसी को? भाई ऐसा मेंटर नहीं मिलेगा आपको जो बोल रहा है सामने से, कोई कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो पूछ दो, नहीं तो वर्कशॉप खत्म, मेंटर गायब। हेलो। हाँ जी, निशान जी बोलिए। प्रणाम सर। हाँ, आपका दर्शन ही करवा देते। आपका दर्शन दुर्लभ है, दिख नहीं रहे हो आप। हाँ बोलिए, दिनेश जी बोल दीजिए। हाँ निशान जी बोलिए। ये पूछ रहा था सर कि जब रेकी से हम पॉजिटिव एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, हाँ, क्या इसमें एनर्जी भी इस्तेमाल हो सकती है? कहाँ से होगी? नेचर कभी नेगेटिव हो सकता है? नेगेटिव तो हम है कि उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, इसलिए नेचर अपना जो है वो प्रभाव दिखाती है। जी हम रेकी का नेगेटिव इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी सर। हाँ, रेकी का नेगेटिव इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। और एक देखो, एक मिसकंसेप्ट भी है, एक भ्रम भी है। माइक बंद कर लेंगे निशान जी।
कि रेकी जो सीखते हैं, जो रेकी ग्रैंड मास्टर होते हैं, वो परेशान होते हैं, वो दुखी होते हैं। सही मेंटर तो मिले आपको, सही गुरु तो मिले, तो क्यों परेशान होंगे? जब सही मेंटर, सही गुरु ही आपको नहीं मिलेंगे, आधा अधूरा ज्ञान होगा, तो दुखी होंगे, है ना। निशान जी माइक बंद कर लीजिए सर। निशान जी माइक बंद करिए। दिनेश जी। हाँ दिनेश सर, जी। ये मेंटल इश्यू है, मेंटल प्रॉब्लम की हमारे यहाँ परिवार में दवाइयाँ चल रही हैं सालों से, हाँ। और कुछ वो चलती ही जा रही हैं, रुकने कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो रुकेंगी कब। ये हम्म। रेकी से उससे फायदा हो जाएगा? मेडिसिन देखिए, वगैरह अभी अभी चल रही आपके है। सवाल का जवाब तो मैं पहले ही दे चुका हूँ। मैं आपके जी सवाल का जवाब इससे पहले ही अभी जो एक माता आई थी उनको मैं दे चुका हूँ। आप ईश्वर जी को ये नहीं बोलते थे कि चमत्कार दिखा दो और फिर हम जी आप में विश्वास करेंगे, है ना। तो बात तो आप डॉक्टर को जब गोलियां खा रहे हो तो डॉक्टर को ये तो नहीं पूछ रहे हो ना कि फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। डॉक्टर इतना ही बोलेगा कि गोलियां खाते रहो, देखा जाएगा बाद खाते में। रहो। हाँ तो भाई रेकी तो एक ऊर्जा है, उसको समझना पड़ेगा आपको, उसका सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जब जी करोगे तो उसके तो फायदे है ही। अगर उसके फायदे, इसलिए तो रेकी आ, आदिकाल से चली आ रही, इतने सालों से चली आ रही है। उसका जी। कोई हम 5 दिन में सर सीख जाएंगे उसको हम लोग? 5 दिन में नहीं सीखेंगे सर जी, सब जी स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे सब कुछ, है ना। जल्दबाजी वाला काम नहीं है, सब जी जी। आराम से होगा, है ना। नहीं, हम जल्दबाजी नहीं सर, हम हाँ तो हाँ, अब जानना होगा, चाहेंगे सब कब कुछ कितना। होगा। सब कुछ होगा, जी शांति से होगा, जी आराम से होगा, है ना। तो जी सर। रेकी चली आ रही है तो उसका कुछ तो प्रभाव होगा। लोगों को कुछ तो पॉजिटिविटी मिल रही होगी, लोगों की कुछ तो। हमने रिजल्ट देखे हैं सर आपके, इसलिए मैं आकर्षित हुआ हूँ उसमें। हाँ, रिजल्ट वही देखे बात है हैं ना, सीधी सी लोगों के। बात है। देखो, माइक बंद कर लीजिए दिनेश जी। निशान जी जी सर जी आपको बार बार बोल रहे हैं, माइक बंद करिए सर। निशान जी, आपका माइक ओपन है। दिनेश जी माइक बंद कर लीजिए। अगर किसी को फायदा हुआ होगा तभी तो वो अपना वीडियो बना के देगा। बेफालतू में अपने वीडियो को ये क्यों बना के देगा यूट्यूब पर? वो दिल से खुश होगा, उसको फायदा हुआ होगा, तभी तो अपना वीडियो बना के देगा ना। अब ये हॉस्पिटल वाला ही देख लो, वो तो लाइव हॉस्पिटल में दिखाया जा रहा है, पेशेंट कोमा में पड़ा हुआ है। ये वीडियो तो लाइव है, ऐसा तो है नहीं कि बना बनाया हुआ है। पेशेंट तो आपको लाइव दिखा रहा है, ऑक्सीजन पे है पेशेंट। जो हमारे शिष्य है उन्हीं के जीजा जी थे वो तो लाइव है पूरा वर्कशॉप ही, कि वेंटिलेटर पे है, ऑक्सीजन की नलियां चढ़ी हुई है, और वो दिखा रहा है कि ऐसा ऐसा हाल है। झूठ मूठ का तो हो ही हो सकता है लाइव, है ना। तो यही बात है सारी, है ना। चलिए, और किसी का कोई सवाल, किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है किसी का? अगली स्लाइड में जाते हैं। किसी ने हाथ ऊपर अगर करके रखा है तो कोई है यहाँ पर? राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह बताइए भाई, पूछिए। माइक ओपन करेंगे सर। एंजाइटी विथ फोबिया। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। हेलो। हाँ जी। एंजाइटी विथ फोबिया, उसकी दवाइयाँ चल रही है, उसके लिए क्या? हाँ, रेकी सीखिए, सिंबल सीखिए, उसमें सारा कुछ आएगा, है ना। हम्म, जब आप रेकी सीखेंगे, सिंबल्स का उपयोग जानेंगे, तो उससे आपको सब पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए, कल भी मिलेंगे, कल भी हम लिखेंगे बहुत सारा पॉइंट और बहुत कुछ डीप में समझेंगे। आपके प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस होगी, जो नेगेटिविटी के पैटर्न्स होंगे, नेगेटिविटी अंदर बसी होगी, उसको निकालेंगे, और स्टेप बाय स्टेप रेकी ऊर्जा के लिए लायक बनेंगे, ठीक सर है। मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ, नारायण पांडे जी बताइए सर। नारायण सर जी। मैं फर्स्ट टाइम अभी जुड़ा हूँ हाँ और जी। फर्स्ट टाइम इसके बारे में सुना हूँ। हाँ तो ये क्या है, एक पूरा थोड़ा थोड़ा सा मैं लेट जुड़ा। हाँ, ये तो वीडियो आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा, ग्रुप में वीडियो मिलेगा, तब आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये अरे जैसा भाई आप क्या, लिखवा रहे, जैसे सर आप लिखवा रहे थे कि रेकी एक तकनीक है, तो इसको रेकी माँ क्यों बोलते हैं? क्यों हम रेकी माँ मतलब? बोलते हैं क्योंकि वो ऊर्जा है। उससे हम लोगों के रोग ठीक कर रहे हैं, उनके जीवन को सुधार रहे हैं। हमको लग रहा है कि वो माँ है तो हम माँ बोल रहे हैं। हाँ जी, तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग देखना है, और देखना ऐसा है कि आप वर्कशॉप में हैं, तो उस हिसाब से। और किसी सदस्य ने यहाँ पे माइक बंद कर लीजिएगा सर। किसी सदस्य ने ये लिखा हुआ है कि चार्ज क्या है। तो आप बहुत जल्दबाजी में है सर जी, चार्ज भी पता चलेगा, सब कुछ पता चलेगा। 5 दिन तो बिता लो, 5 दिन का कौन सा पैसा लग रहा है आपको? 5 दिन में जितना मिल रहा है बटोर लो। माइक बंद करो मेरे भाई, माइक बंद करो। क्यों ज्वाइन करते हो? माइक बंद नहीं रख सकते, है ना।
तो 5 दिन में जितना कुछ मिल रहा है बटोर लीजिए, 5 दिन के बाद देखा जाएगा। चार्ज की चिंता ही क्यों करनी है, जो सीखने मिल रहा है वो सीखो बढ़िया से, है ना। तो गुरुवर है। जब से हम आए ही हाँ तब से कहाँ रहूं? ठीक है सुबह जी। से जब से मैं आया हूँ 4 बजे से, हाँ तब से कहाँ थी? चलिए नारायण जी, आपका आवाज सही नहीं आ रहा है। और उषा बंसल, उषा बंसल अपना माइक बंद करे प्लीज। उषा बंसल अपना माइक बंद करे। चलिए ठीक है दोस्तों, बेहतर बनिए, बेहतरीन बनिए, कल भी मिलेंगे और बहुत कुछ नया सीखेंगे, बहुत कुछ डीप में सीखेंगे, रूट में सीखेंगे, एबीसीडी सीखेंगे। जैसे अभी एक रेकी ग्रैंड मास्टर बहन आई थी और बता रही थी कि इतना डीप में हम कभी नहीं जान पाए और इतना नहीं सीख पाए जो बता रहे हो आप, है ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है, हम एबीसीडी से शुरुआत करते हैं और आपको अप लेवल पे ले जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे, सब कुछ समझेंगे, क्योंकि जब आप बेहतरीन समझ लेंगे तो उसको अपने जीवन में अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है जी। तो जल्दबाजी नहीं करनी है ना। चलिए, तो जिन्होंने नहीं लिखा हुआ है वो लिख लीजिएगा, टॉपिक टू टॉपिक एक नोट बना लीजिए और लिख लीजिए। ओके चलिए दोस्तों, मिलते हैं, सब बेहतर बनिए, बेहतरीन बनिए, मिलते हैं। जय श्री चलिए, कृष्ण। प्रार्थना कर लेते हैं सभी, माइक बंद कर लीजिए दोस्तों, नारायण पांडे जी सभी अपने माइक बंद करें, प्रार्थना करते हैं। चलिए हाथ जोड़ेंगे और मेरे साथ मनी मन में बोलेंगे, अपने माइक बंद रखिए दोस्तों। ब्रह्मांड से लेकर पाताल तक, व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप से, डायरेक्ट रूप से इनडायरेक्ट रूप से मेरे जीवन से जुड़े रहने वाले सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर मिका उसई को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रेकी माँ को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और आप सभी का दिल की गहराइयों से मैं शुक्रगुजार हूँ, आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी का दोस्तों दिल की गहराइयों से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप सब बेहतर बने, बेहतरीन बने। कल मिलते हैं और भी पावरफुल और बढ़िया टेक्निक के साथ, ठीक है। और धीरे धीरे आपको फिर प्रैक्टिकल भी हम सिखाएंगे और मेडिटेशन भी हम करने वाले हैं। बस आपको बने रहना है हमारे साथ, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं। शुभ रात्रि सभी को।